welcome back to my channel. This is Sukmani Garsodi. I'm a numerologist, a tarot consultant and a life coach. कैसे हैं आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की रीडिंग नेक्स्ट 24 आवर्स की एनर्जी अपडेट के लिए होने वाली है। अब से अगले 24 घंटे में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है वो हम चेक करेंगे गाइस इस रीडिंग के अंदर। सो स्टे ट्यून। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एनर्जी एक्सचेंज होता है, रीडिंग्स रेजोनेट होती है और आपको सही गाइडेंस मिल पाता है। अपने पर्सन के बारे में सोच सकते हैं जब तक मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ। कोई भी नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में नहीं रहना है। पॉजिटिव मन से, बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड से इस रीडिंग को स्टार्ट करना है। जो भी लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या टैरो कार्ड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं सिर्फ लव रीडिंग्स नहीं, करियर के लिए या फिर अगर कुछ लोग फाइनेंसेस के लिए भी, हेल्थ के लिए, हेल्थ इश्यूज़ के लिए भी रीडिंग कराना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको हर तरीके की रीडिंग अवेलेबल मिलेगी। ठीक है गाइस, अब से नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके और आपके पर्सन के बीच में क्या होने वाला है, गाइडेंस मैसेजेस भी पिक करूँगी मैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, 3 ऑफ कप्स। सबसे पहला कार्ड है 3 ऑफ कप्स का, द मून, द हाई प्रीस्टेस, टावर, टेम्परेंस, एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, जस्टिस। बॉटम ऑफ द डेक क्या है? स्ट्रेंथ कार्ड। गाइज यहाँ पे सबसे पहले मैं ये देख रही हूँ बहुत से लोग जो परेशान चल रहे हैं, और वो परेशान इसलिए चल रहे हैं क्योंकि उनको कमिटमेंट नहीं मिल पा रही है अपने पर्सन से। कुछ भी चीज़ फर्म नहीं हो पा रही है। यहाँ पर बहुत नेगेटिविटी और बहुत एंशियसनेस मुझे दिख रही है। बहुत मन ख़राब चल रहा है बहुत सारे लोगों का, और कुछ बातों को लेकर उनका दिल बहुत दुख रहा है। बहुत लोगों का ब्रेकअप भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, और ऐसा भी फील हो रहा है जैसे रात को आपको बहुत मुश्किल होती है सोने में, अपने आप को नॉर्मल करने में, और बहुत ख्याल आपको डिस्टर्ब करते हैं। यहाँ पे मुझे आपके लिए ऐसा फील हो रहा है जैसे रात को सपने भी आपको आते होंगे अपने पर्सन के, या फिर कुछ नेगेटिव ड्रीम्स आपको आते होंगे। बहुत घबराते हैं आप फ्यूचर का सोच के कि आगे क्या होगा, ये पर्सन मुझे कमिटमेंट देंगे नहीं देंगे, मेरी लाइफ कैसी रहेगी, मेरी लाइफ में प्यार कभी आएगा नहीं आएगा, मुझे क्या कभी सुकून मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आपके मन में चल रही हैं। और अब से नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर आपकी लव लाइफ के अंदर मुझे इस तरीके से फील हो रहा है कि जो भी प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं, देखिए टाइम आपके लिए आसान नहीं होने वाला है, टाइम आपके लिए बहुत इजी नहीं होने वाला है। मुश्किलें डेफिनेटली होंगी। यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगी कि सब कुछ बहुत आसान जल्दी जल्दी हो जाएगा, सब कुछ बहुत अच्छे से ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, और ऐसा भी नहीं होगा कि चीज़ें ठीक नहीं होंगी। चीज़ें ठीक ज़रूर होंगी, आपकी लाइफ में चीज़ें ठीक ज़रूर होंगी और बहुत अच्छी से होंगी। जो भी लोग यहाँ पे जानना चाहते हैं कि मेरी लाइफ में वो सुकून आएगा नहीं आएगा, मेरे को क्या कभी फैमिली ब्लेस मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, वो खुशियाँ, वो हैप्पीनेस, वो फैमिली के साथ रहने का जो सुकून होता है वो कभी मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, क्या मुझे कभी प्यार मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, तो वो कंप्लीशन आपकी लाइफ में डेफिनेटली मैं देख रही हूँ। प्यार आएगा, खुशियाँ आएंगी। जो लोग कंसीव नहीं कर पा रहे हैं वो कंसीव भी कर पाएंगे, और सब कुछ बहुत अच्छे से होगा आपकी लाइफ के अंदर। बहुत सारा प्यार होगा, बहुत सारा सुकून होगा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जस्टिस होगा आपके साथ, चीज़ें बैलेंस होंगी। अभी बहुत नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर देखिए टावर का कार्ड है और झटका तो आपको डेफिनेटली लगा है, और हो सकता है कोई और चीज़ें भी आपको पता चले अब से नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर इस पर्सन को लेकर, जो आपको तोड़ दें। जब आप अपनी ही बातें सोच कर, या इस रिलेशनशिप में जो पास्ट में हुआ है, जो करंटली हो रहा है, वो सोच के आप ब्रेक डाउन हो सकते हैं। आप इमोशनली बहुत ज़्यादा टूट सकते हैं। वो सब चीज़ें आपको याद आएंगी और आप शायद बहुत घबरा जाएंगे और अकेले बैठकर सोचने लगेंगे कि क्या मैंने किया है, ऐसा क्या सही है क्या गलत है। इस तरीके की सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है। कुछ चीज़ें ऐसी छुपी हुई हैं जो आपके सामने आ सकती हैं, और ये पर्सन अभी भी क्लियर नहीं है अपने माइंड में कि इनको करना क्या है। कुछ चीज़ें इन्होंने छुपा कर रखी हुई हैं आपसे, हो सकता है वो आपको पता चले आपसे नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर, जिसके कारण आप टूट जाएं।
ये मुझे दिख रहा है यहाँ पर। मैं एक बार चेक करना चाहूँगी यहाँ पे टावर क्यों आया है। प्लीज़, आई नीड टू क्लैरिफाई दिस कार्ड। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। वन लास्ट टाइम, थैंक यू। एट ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए गाइज़, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अब आप टूट गए हैं। अब आप ना अपनी सिचुएशन को आपको समझ नहीं आ रहा कैसे चीज़ें आगे लेकर जाने, क्योंकि अब आपने बहुत ट्राई कर लिया, आपने बहुत हिम्मत दिखाई है, बहुत ट्राई किया, ब्लॉकेजेस से लड़े, आगे बढ़े, सिचुएशन सारी ठीक करने की कोशिश करी। मे बी इनके आगे बहुत गिड़गिड़ाए होंगे, बहुत लोगों ने बेग भी किया होगा, बट चीज़ें उस हिसाब से नहीं हो पा रही हैं जिस हिसाब से आप चाहते हैं। और अब आपका दिल दुखता है, अब आपका दिल टूटता है, और आपको रास्ता नहीं दिख रहा है। अब आप इतना थक गए हैं कि आपको रास्ता ढूंढना भी नहीं चाहते हैं। आपके मन में ज़रूर ऐसी फीलिंग है कि मतलब जैसे आपको ये लगता है आज भी कि पर्सन आएंगे, चीज़ें बेटर तो होंगी, पर अब आप कैसे चीज़ों को आगे एग्जीक्यूट करें वो आपको समझ में नहीं आ रहा है। अब आप थक चुके हैं, आपको खुद कुछ नहीं करना, आप चाहते हैं ये पर्सन आगे से पढ़ के चीज़ें करें आपके लिए। तो उसलिए यहाँ पे टावर कार्ड आया है, और ब्रेकअप बहुत लोगों का मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और अगर नहीं तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं आपसे नेक्स्ट 24 आवर्स में। तो बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं करें तो आप ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मुझे ये भी दिख रहा है कि बहुत सारे लोग रीयूनाइट कर सकते हैं, बहुत सारे लोग मिल सकते हैं, मीटिंग हो सकती है बहुत लोगों के लिए। यहाँ पे मुझे मीटिंग भी दिख रही है, आप मिल सकते हैं। और हो सकता है कि ऐसे जैसे प्लान करके नहीं मिले और एकदम से ही मिल लें, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा कि आप किसी सोशल गैदरिंग पे मिल लें, ठीक है, तो या मीटिंग का कोई प्लान बन जाए, ऐसा भी दिख रहा है मुझे नेक्स्ट 24 आवर्स में। पर ये जो भी प्रॉब्लम है, ये टावर की सिचुएशन, ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आई हैं। आप अगर हिम्मत रखेंगे, अगर आप हिम्मत नहीं हारते हैं, तो आपकी सिचुएशन बैलेंस भी होगी, जस्टिस होगा। जिस भी इंसान ने आपके साथ गलत किया, आपको धोखा दिया, आपको चीट किया, आपके साथ चीज़ें बराबरी से नहीं करी, आप हमेशा से मांगते रहे कि मुझे प्यार चाहिए, मुझे केयर चाहिए, मुझे सपोर्ट चाहिए, और सामने से नहीं मिला, आपने सिर्फ प्यार ही मांगा होगा। और आप इमोशनल भी बहुत हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है, बहुत इमोशनल पर्सन है। आपकी इमोशनल सेटिस्फैक्शन आपको बहुत मैटर करती है। अगर इमोशंस आपके सेटिस्फाइड नहीं है तो आपकी लाइफ में कुछ भी हो, आपको सुकून नहीं मिलता है, आप भटकते रहते हैं, आपका मन परेशान रहता है, आप कुछ भी काम नहीं कर पाते हैं। तो वही एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। आपके वो इमोशन सेटिस्फाई होंगे, आपको प्यार करने वाला इंसान भी मिलेगा। जो लोगों की शादी नहीं हो रही है उनकी शादी भी होगी। जो लोग इस पर्सन से कमिटमेंट चाहते हैं उनकी लाइफ में मुझे कमिटमेंट तो आती हुई दिख रही है, और बहुत बढ़िया कमिटमेंट आती हुई दिख रही है, चाहे वो इस पर्सन से हो चाहे वो किसी और से हो, बट खुशियाँ तो आपकी लाइफ में आने वाली हैं। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, फैमिली ब्लेस आपको मिलेगा, और हैप्पीनेस आपको आती हुई दिख रही है। सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट होती हुई दिख रही हैं, सारे सपने जो आपने सजाए थे वो पूरे होते हुए दिख रहे हैं मुझे। और यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ, इस पर्सन की तरफ से एक नई शुरुआत भी हो सकती है। ये पर्सन आपको अपने मन की बात बता सकते हैं, आपको कोई प्रपोजल मिल सकता है आपसे नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर, और चीज़ें बैलेंस होती हुई दिख रही हैं। स्टेबिलिटी और एक बैलेंस मुझे बहुत सुन रहा है, जैसे बैलेंस हो सकता है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको ना शायद कुछ लोग यहाँ पे कामिक रिलेशनशिप में हैं, नॉट एवरीवन, कुछ लोग, और कुछ लोग यहाँ पे जो है मुझे सोलमेट एनर्जी में दिख रहे हैं और ट्विन फ्लेम एनर्जी में दिख रहे हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि जैसे ना आपका पार्टनर, आपका सोलमेट कनेक्शन आपको ज़रूर मिलेगा। अगर अभी तक आप कार्मिक रिलेशनशिप में थे तो आपका सोलमेट आपको ज़रूर मिलेगा, या यही पर्सन आपका सोलमेट है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और बहुत ही खूबसूरती से चीज़ें अलाइन हो जाएंगी, आपकी इनसे शादी भी हो जाएगी, चीज़ें बैलेंस भी हो जाएंगी। एक रिश्ता मुझे टूटता हुआ दिख रहा है, एक रिश्ता मुझे बनता हुआ दिख रहा है आप लोगों की लाइफ में, या इनकी लाइफ में एक चीज़ टूटेगी या एक चीज़ बनेगी, ऐसी सिचुएशन मुझे दिख रही है। तो जो भी हैवी वाली चीज़ें हैं ना, वो शुरू के कुछ घंटों में हो सकता है हो, या कोई लड़ाई झगड़ा हो, पर चीज़ें फिर आपकी बैलेंस हो जाएंगी अब से नेक्स्ट 24 आवर्स में। ये आपको अपनी मन की बात भी बताएंगे, आप मिल भी सकते हैं इनके साथ। और यहाँ पे मुझे हैप्पीनेस भी आती हुई दिख रही है, कुछ तो ऐसा होगा जिससे आपको बहुत खुशी मिलेगी। ओके, अच्छा, अभी हम ये देखते हैं रोमांस एंजल्स आपको क्या बोलना चाह रहे हैं। रोमांस एंजल्स क्या बताना चाह रहे हैं आपको।
न्यू लव, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, जैसे मैंने आपको बताया था। या तो ये आएंगे या कोई नया पर्सन आएगा, या फिर यही क्योंकि आपकी हो सकता है अभी किसी से बात भी हो रही हो और वो पर्सन को आप बहुत पसंद आ रहे हो और आपको भी वो पर्सन अच्छे लगने लग रहे हो, या फिर यही पर्सन के साथ चीज़ें बहुत एक नए तरीके से शुरू होंगी। इनको काफ़ी चीज़ें रियलाइज़ होती हुई दिख रही हैं, जैसे ये कुछ रियलाइज़ करेंगे अपने जो भी इन्होंने गलत किया है आपके साथ, और ये फिर मेजर मेजर चेंजेस मुझे दिख रहे हैं। फिर ये पर्सन ना, ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन के लिए ठीक होंगे फिर ख़राब हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। चेंज जैसे चेंज होगा इनके अंदर, और वो चेंज परमानेंट चेंज रहेगा। ओके, हीलिंग फैमिली इश्यूज, तो हो सकता है फैमिली आप दोनों की शायद प्रॉब्लम कर रही है आप दोनों के रिलेशनशिप में, या फिर ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं, तो वो भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। जैसे फैमिली इश्यूज जितनी जल्दी हील होंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। अपने पेरेंट्स को या फिर इनके पेरेंट्स को आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत है। जिन भी लोगों ने आपके साथ गलत किया उनको फॉरगिव करने की ज़रूरत है। आप बहुत ही सुंदर तरीके से हील होते हुए दिख रहे हैं फिर मुझे। और यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि जो लोगों की खुद की ज़िंदगी में, जो कि मैरिड हैं और अपने अपने वाइफ या अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में भी मुझे ना प्रोग्रेस दिख रही है, हैप्पीनेस दिख रही है। अगर वो अपने आप को माफ़ कर दें जो भी उन्होंने गलत किया, और जिसने उनके साथ गलत किया उनको भी माफ़ कर दें, खुद को भी माफ़ करो, उस पर्सन को भी माफ़ करो, तो बहुत जल्दी हील हो जाओगे। केमिस्ट्री बनती हुई आपकी बहुत अच्छी दिख रही है, क्योंकि आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन बहुत खूबसूरत है। ठीक है, अब मैं ये देख लेती हूँ न्यूमरोलॉजी डेक से कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। थैंक यू। आपको क्या करने के लिए कहा जा रहा है, आप क्या सही से नहीं कर रहे हैं। थैंक यू। और आपको क्या करना है अभी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, देखिए गाइज, सबसे पहले यहाँ पर ये बोलूँगी, जो भी चीज़ आप कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, जैसे भी कर रहे हैं, यहाँ पर भी मुझे 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई, तो मैंने आपको बोला था आपको डटे रहना है, हिम्मत नहीं हारनी है। अगर आप हिम्मत नहीं हारेंगे तो आपको वो सब मिलेगा जो आप, जिसके आप हकदार हैं। आप लड़ते रहिए। आप वो है ही नहीं, आपकी वो सोल है ही नहीं जो हार मान ले, जो कि गिव अप कर दे, जो क्विट कर दे। आप है ही नहीं उस लीग से। आपका लीग ही अलग है। आपको लड़ना है, आपको डटे रहना है, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। हार नहीं माननी है, परसिस्टेंट रहना है, हार नहीं माननी। मैं फिर बोल रही हूँ, आगे बढ़ते रहें, हिम्मत, अपने ऊपर फोकस करें। आप उस अपने रिश्ते को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप उससे लड़ाई झगड़ा नहीं करें, अपने ऊपर तो फोकस कर सकते हो। ग्रोथ पे ध्यान दो। चीज़ें आपकी बहुत सुंदर मुझे आगे होती हुई दिख रही हैं। आप हील होगे, आपका रिलेशनशिप हील होगा, आपके पास्ट ट्रॉमाज हैं कोई, वो हील होते हुए दिख रहे हैं, आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। पर पास्ट में नहीं जीना और प्रेजेंट में जीकर आगे बढ़ते रहो, प्रेजेंट में रहकर आगे बढ़ते रहो। यही आपके लिए यहाँ पे मैसेज आया है। ग्रीन कलर को जितना यूज़ करोगे वो बहुत अच्छा रहेगा। नंबर 4, नंबर 13, नंबर 31 और नंबर 22 आपके लिए लकी हो सकता है। या फिर आप ये जो नंबर्स मैंने बताए हैं, इस नंबर के पर्सन से डील कर रहे होंगे। उनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, आपका ब्रेकअप में भी इस दिन हुआ हो, या फिर आपका पैचअप इस दिन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये मुझे दिख रहा है, आप उनके घर का नंबर या आपके घर का नंबर भी इसमें से कुछ हो सकता है। ठीक है गाइस, सो ये थी आपके लिए प्यारी सी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। और किन टॉपिक्स पे आप रीडिंग देखना चाहते हैं नीचे मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और जो भी लोग पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाय।